हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, वैकेंसीज आई हैं जो कि परमानेंट पोस्ट रहेंगे और सैलरी 40,000 से लेके 1,20,000 1,20,000 पर मंथ तक रहेंगे। क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी काफी पोस्ट है यहाँ पर। 12 पास किसी भी विषय से स्नातक है, बीटेक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट आगे डिस्कस कर लेंगे। जो पोस्ट है जिनमें वैकेंसीज आई हैं वो आपको थंबनेल पर भी कुछ नजर आ रहे होंगे, बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। जैसे जॉब लोकेशन क्या है, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जॉब लोकेशन क्या रहेगी, बाकी की लास्ट डेट वगैरह, एप्लीकेशन फी, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें आगे वीडियो में एंड तक कवर करेंगे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो एंड तक चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। 27 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है और अलग अलग पोस्ट है जैसे आप देख सकेंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, 1 वैकेंसी है। इसके बाद फिर सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके लिए 12 साइंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोस्ट है। टेक्नीशियन की पोस्ट है 22 वैकेंसीज हैं जिसमें कि 12 पास ITI सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज हैं। कहाँ से आई है पहले ये भी कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। जूनियर इंजीनियर जो है उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 वैकेंसीज हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। और इसी तरीके से सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें कि 5 वैकेंसीज है। कौन से पोस्ट में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से में एक्सपीरियंस मैंडेटरी, सारी चीज एंड तक कवर करेंगे। हर पोस्ट की डिटेल कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर 2 पोस्ट है और सीनियर ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की और 2 पोस्ट है। तो ये आई हुई नोटिफिकेशन पहले देखेंगे कहां से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर। NIT और IIT हम सब जानते हैं, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है नेशनल NIT। तो इन अ वे अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की जैसे हो जाती है, अगर आपको परमानेंट पोस्ट मिलते हैं तो जैसे अब मैंने आपको बताया NIT कहाँ पर है, हमीरपुर में है और जहाँ से वैकेंसी आई है और वो है हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है लेकिन किसी दूसरे स्टेट के, दूसरे यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद टोटल कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। पूरी तरीके से भारत सरकार इसको जो है रन कर रही है। तो चलिए अभी फिर से देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इसके लिए जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो हम देख लेंगे। लास्ट डेट 16 जून से आज शुरू होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन रात वगैरह में, या 17 जून से बेटर आप चेक करें। 16 जून अभी तक तो पोर्टल ओपन नहीं हुई है, तो 17 जून से एक बार चेक करें। 17 जून से 10 जुलाई तक 5:30 बजे शाम तक 5:30 PM तक 10 जुलाई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब चलते हैं एक बार क्वालिफिकेशन की। एज में रिलैक्सेशन जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ दी जाएगी। जैसे कि ST SC कैंडिडेट है तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन होगी। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी SC ST PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है लेकिन एग्जाम फी बोल के 750 रुपीज है। और बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी और एग्जाम फी दोनों मिला के 1500 रुपीज टोटल फीस होने वाली है। फीस कभी भी आपको रिफंड नहीं होगी। एक बार आपने पे कर दिया तो किसी भी कंडीशन में आपको फी रिफंड नहीं मिलती। सिर्फ ध्यान से पढ़े खुद एडवर्टीजमेंट को, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। क्वालिफिकेशन की डिटेल बहुत लास्ट में दी है। 27 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है जिसपे कि लास्ट में दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम 16 जून टू 10 जुलाई। तो ये डेट नोट डाउन करना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो।
इसके बाद फिर सभी के लिए क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो ये जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर है, इसमें बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट 5 ईयर जिन्होंने ऑलरेडी ऑफिसर पोस्ट पे काम किया हुआ है। तो जो ऑफिसर वाली पोस्ट है ये मैं छोड़ दे रही हूँ, बिकॉज ये ऑफिसर्स रैंक पे जिन्होंने काम किया हुआ है उनके लिए रहेगा। अच्छा, इसमें दूसरा वाला जो है, ये सेकेंड वाला जो है साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ये इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये बीटेक, एमएससी इन रेलिवेंट फील्ड और एमसीए डिग्री विद फर्स्ट क्लास, इतना ही। और फर्स्ट ऑप्शन में एक्सपीरियंस नहीं दिया, मतलब बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। कैडर मिनिस्ट्रियल हायर एंड लोअर लेवल दोनों रहेंगे, मिनिस्ट्रियल रहेगा लेकिन हायर एंड लोअर लेवल के जो पोस्ट रहेंगे सभी हैं इसमें। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है। इसमें क्या चाहिए ये देख लेते हैं। 9300 की बेसिक पे, ग्रेड पे है 4200 की, 4200 की ग्रेड पे, तो इसकी सैलरी अच्छी बनेगी 50,000 के ऊपर। अब इसमें क्या एप्लीकेशन के लिए चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री किसी भी विषय से। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स हैं अगर मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट में, या फिर अगर मान लें बैचलर डिग्री में फर्स्ट क्लास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई। फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी मास्टर्स डिग्री, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी मास्टर डिग्री। परसेंटेज अगर मास्टर बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो 50% या अबव, और अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 60%, 60% या अबव। इसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है तो मैं इसे इतना कवर नहीं करी, आप देख लें। बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से है और 100 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है। जूनियर असिस्टेंट ज्यादा पोस्ट है, 12 वैकेंसीज हैं, 12 पोस्ट है। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए भी 6 वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी में आएगा। 5200 की 2000 की ग्रेड पे है तो 40,000 वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसके लिए। सॉरी, मैंने ऊपर वाले के लिए अपर एज लिमिट नहीं बताया, आपको एक बार बता देती हूँ। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए 30 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी जो ST SC कैंडिडेट है उनको। जूनियर असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स और इसमें 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड मांगी गई, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। 12वीं पास, 12th पास है अगर आप हायर सेकेंडरी 12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 अपर एज लिमिट है, 4 पोस्ट है इसमें। जनरल कैटेगरी के लिए 3 है, इसमें भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट बहुत पोस्ट है, देख लेते हैं। 18 वैकेंसीज है इसमें। अगर बीटेक, एमसीए फर्स्ट क्लास 60% या अबव मार्क्स के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में या रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन में, ऐसा बोला जा रहा है। तो या फिर डिप्लोमा इंजीनियर है या फिर बैचलर डिग्री इन BSc आपने किया है फर्स्ट क्लास से, या फिर MSc आपने 50% या अबव मार्क्स से किया है। पोस्ट ग्रेजुएट है आप 50% या अबव मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री है साइंस में, BSc है आप 60% या अबव मार्क्स के साथ। डिप्लोमा है आप अगर 60% या अबव मार्क्स के साथ। बीटेक, MCA है आप अगर 60% या अबव मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसके बाद की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, 2 पोस्ट है जिसमें बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किया है 60%, 60% या ऊपर के मार्क्स से बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल या इलेक्ट्रिकल के साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एक पोस्ट होती है जो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, 2 पोस्ट है। इसमें बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60% या अबव के साथ में बीपेड है या एमपेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी किया है, लेकिन एक बैचलर डिग्री आपकी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। डिजायरेबल वाली जो चीज होती है ना वो होना जरूरी नहीं है। डिजायरेबल मतलब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। टेक्नीशियन की 22 पोस्ट है, अपर एज लिमिट है 27 और सबकी सैलरी 40,000 तो बनती ही है, गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि। सीनियर सेकेंडरी 12th पास
साइंस सब्जेक्ट से है 60% 60% या ऊपर के अंकों के साथ 12th पास आपने किया है, या फिर आपने 12th पास किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ में और ITI कोर्स किया हुआ है, या आपने 10th पास किया 60% एंड अबव मार्क्स के साथ में एंड ITI किया है 2 साल ड्यूरेशन का, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है 3 साल की आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी पोस्ट हैं, 22 पोस्ट हैं टेक्नीशियन के लिए, बहुत सारे ऑप्शन भी है। 12th साइंस वाले कर सकते हैं, 12th साइंस वाले 50% एंड ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले भी ITI है 2 साल की तो कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन 11 पोस्ट है, इसमें अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स और इसमें कौन 12th पास कर सकते हैं अप्लाई। साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास किया 60% या अबव मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आपने किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड ITI किया हुआ है 1 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास 60% या अबव मार्क्स के साथ में एंड ITI किया 2 साल वाला तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट तो फार्मा की जिनके पास डिग्री है वो देख लें। चलिए कवर ही कर लेते हैं। फार्मासिस्ट के लिए एक ही पोस्ट है। 12th साइंस आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हुआ है और 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है आपने और 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल या फार्मेसी में, या फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर बी फार्मा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए एज फार्मासिस्ट। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारा पोस्ट अलग अलग है तो इसके लिए अब इसके जो भी स्किल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट होता है, ये ठीक से इसमें कोई भी जो सिलेबस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू विल हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो अभी देखें इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि टेस्ट होगा, मतलब एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। स्किल जो भी चाहिए, जैसे अभी सपोज फार्मासिस्ट है तो फार्मा की जो भी स्किल टेस्ट होगी, ट्रेड टेस्ट होगा वो बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम के बारे में इतना क्लियर नहीं है, हो सकता है। All the eligible candidate will be allowed to appear in the screening test for the respective post and applicants will be shortlisted for skill test और trade test। तो देखिए एग्जाम, रिटन एग्जाम जैसी कुछ बात नहीं है। स्किल टेस्ट होगा तो जैसे कि किसी में टाइपिंग की टेस्ट है तो आपको टाइपिंग की टेस्ट देनी होगी। ट्रेड टेस्ट मतलब आपको फार्मा का नॉलेज है कि नहीं, तो फार्मा की चीजें आपको इक्विपमेंट्स पकड़ के देंगे कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट पता है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा, ये सारी चीजें। रिटन एग्जाम का कुछ भी यहाँ पर आपको तैयारी नहीं करनी है, तो ये अच्छी बात है। और इंटरव्यू तो होते ही हैं और डॉक्यूमेंट तो सही होने चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो नो एग्जाम, एक्चुअली नो रिटन एग्जाम। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे यहाँ पर देखें, यहाँ स्क्रॉल हो रहा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन, एडवर्टीजमेंट नंबर 33/2023। इस पे एक बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये पेज ओपन हो जाएगी आपकी। तो मुझे ऑफिसर कैडर और मैंने एक ही एडवर्टीजमेंट डाउनलोड की, इसी में दोनों मिल गए। 2-4 पोस्ट ऑफिसर रैंक के और 2-4 जो है फिर बाकी के पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो ये वाला। और इसमें जो है ये काफी है, देख लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल। तो यहाँ पर पोर्टल जब लिंक जो है हो जाएगी जनरेट, तो लिंक यहाँ पर आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तब तक एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट है, इसी में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 33/2023। तो ये 2 पोस्ट जो है 33 एडवर्टीजमेंट के नाम से, और बाकी जो पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट से लेके बाकी नीचे तक वो 34/2023 एडवर्टीजमेंट के नाम से है।